अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिल खैर। मेरे साथियों, आज हम तारीख़ की एक बेहतरीन शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं। गौर से आपने सुनना है और ज़रा ज़हन की गहराइयों से, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनका जिक्र खुसूसी तौर पर कुरान मजीद में किया और एक सूरा का नाम भी लुक़मान रखा है। ये लुक़मान हकीम शख्सियत के बारे में आज बात होगी। लुक़मान अक्ल के लिहाज से, समझ के लिहाज से, फ़हम के लिहाज से एक अज़ीमुश्शान तारीख़ी शख्सियत है। अगरचे इनके बारे में मुख्तलिफ़ अक़वाल आए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की जो है राय आई हैं। कोई ये कहता था कि बादशाह यमन के बादशाह थे, कोई ये कहता था कि नहीं ये ग़ुलाम थे, और जिसका अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो रवायत है उसके मुताबिक तो ये ग़ुलाम ही थे, लेकिन अल्लाह ने इनको ऐसी दनाई और ऐसी अक्ल अता की और इन्होंने अपने आप को इतना उस माशरे का इतना कमाल का शख्स बना दिया कि तारीख़ के अंदर भी इनका नाम आता है। अरब के अंदर तो इनका बहुत चर्चा था इस्लाम के आने से पहले भी, और कुरान मजीद ने भी खुसूसी तौर पर इनका जिक्र किया। लुक़मान हकीम के बारे में ये आता है, ये मिस्र और सूडान के दरमियान नोबिया नामी एक जगह है, वहाँ के बशिंदे थे। कोई इसको उक़बा यानी फ़लस्तीन के इलाके का बताते हैं, मुख्तलिफ़ आयतें हैं, लेकिन ये शख्स ऐसे थे जिन्होंने सच्चाई, हिकमत, दनाई, अक्लमंदी जो है ना अपनी खुद फ़िक्र से पैदा की। यानी ये एक चीज़ अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ बताई है कि ज़रूरी नहीं होता कि इंसान के पास कोई नबी आए तो आके उसको पैगाम दे और आके ये बताए कि ये है मसला, ये मामला है, ये है अल्लाह का पैगाम। वो तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, वो तो सिलसिला है, लेकिन उसके बग़ैर भी एक चीज़ जो इंसान को अल्लाह ने अता की है, जो इस इंसान के अंदर है, एक अंदर की कैफियत का नाम है, एक अंदर जो अल्लाह ने रखी है, उससे भी इंसान उस सच्चाई तक पहुँच सकता है। और कुरान मजीद में सूरत अल-अराफ़ में इसका जिक्र आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी रूहें जो दुनिया में आनी थी ना, यानी ये आपको आज बड़ी अहम बातें बेटा, बहुत आप में जो भी जितना आधे घंटे में हम बात करेंगे ना, इसमें फिर अगले प्रोग्राम में जारी रखेंगे। कुरान मजीद में ये आता है कि
जब सारी रूहें अल्लाह ने बना के रखी है ना बैतुल्लाह में, तो सबको जिस्म अता करके ना तो अपने सामने बिठा ली सारी रूह। जितने क़यामत तक लोग आने थे ना, सब लोग पहले शुरू आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में नहीं आए, उससे पहले की बात, सब लोग, सब इंसान जो क़यामत तक आने थे उनको सामने बिठा दी, सामने बैठ गया। बिठा के अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, अल्लाह से कुरान मजीद का लफ्ज़ से कुरान, अल्लाह सुबह रब्बिकुम, कि बताओ कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। ये बड़ी ज़रा समझने की बात है ना, कि फितर हमारे पैदा होने से भी पहले जो रूहों के अंदर ही अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली कि अल्लाह सुबह रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब ने कहा था बना, बिल्कुल तो सारा हमारा रब है, तू ही हमारा रब है। तो अल्लाह ताला फरमाया कि इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि कल को जब दुनिया में जाओ तो ये ना पूछो कि हमें किसी ने बताया नहीं, हमें बाप जो थे वो थे। ये तुम्हारे अंदर एक चीज़ जो रख दी है एक फितरत के अंदर, इस फितरत को भी तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर कोई नहीं भी आया, ये बात समझानी है ना, अगर तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है तो तुम्हारी अंदर की फितरत, उससे भी देखो और उससे गौर करो कि तुम्हें सच्चाई और हकीकत मिल जाती है। और इसका जिक्र जो है एक मिसाल लुकमान तकीम और भी बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले उस मक्का के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया या ऐलान किया, तो उससे पहले कुछ लोगों के नाम आते हैं जो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, कि जो हक की बात कहते थे और अल्लाह की वहदानियत में यकीन रखते थे, बुतों की पूजा नहीं करते थे, वो खिलाफ थे। हालांकि अभी कोई ऐलान नहीं हुआ, बुतों के खिलाफ थे। उनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी एक वाहिद ऐसे शख्स थे उनमें कि जो बुतों के पास नहीं गए और उनको था कि ये बुतों की पूजा खराब है। तो ये अंदर जो है इंसान के अंदर एक अंदर एक चीज जो है इंसान के अंदर है जो सच्चाई की बात करती है। एक अंदर है जो एक पुकार है जो हकीकत बयान करती है, ज़मीर जिसको कहें, रूह हमारे अंदर मौजूद है। एक अंदर से आप मशवरा लिया करें, अंदर से पूछ लिया करें। आप परेशान हो जाते हैं, आपको कहीं मौलवी किसी इधर लगा देते हैं, इधर आप पीछे लग जाते हैं। ये नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, तुम्हारे अंदर ही एक चीज़ रखी है अंदर। और कुरान मजीद में सूरह शम्स में वाज़े कह दिया, ये बड़ी अहम बातें हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाया वश्शम्स व दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाए व बनाहा वल अर्ज़ मा तहाहा व नफ्स मा सवा। यानी इतने 9 कसमें खा के बताया, व नफ्स व मा सवाहा, एक नफ्स जो इंसान के एक अंदर है, जिस तरह बनाने वाला रब है ना, वो कह रहा है फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि मैंने तुम्हारे अंदर नेकी और बदी जो है वो रख दी है। एक अंदर एक पूरी हकीकत रख दी है। बड़ा गुनाह क्या है वो भी डाल दिया है, और नेकियां क्या है वो भी अंदर रख दिया। अगर तुम्हें ना ही भी कोई नबी आए, कोई ना भी हिदायत करे, तो तुम्हारा अंदर का ज़मीर तुम्हें ये बता सकता है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि तुम्हारे अंदर बुराई भी रख दी है, नेकी भी रख दी। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया जिसने अंदर साफ करके नेकियां वादे करनी, बुराइयों को, गंदगियों को निकाल दिया अंदर से, बुराइयां जो अंदर छुपी है उसको साफ कर दिया। और फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने उसको छुपा दिया बुराइयों के अंदर और नेकियां छुपा दी और बुराइयाँ करने लगा, वो नाकाम हो गया, नापराध। तो लुकमान हकीम जो अक्ल सलीम रखते थे, जिनको अल्लाह ने फितरत सलीम, बेहतरीन फितरत आकी, उनके पास कोई नबी नहीं आया, उन्होंने किसी नबी को नहीं देखा उनके अंदर। वो उसके बताते हैं कि उन्होंने अपने ही बात पे गौर कर रहे, अकबर में हिकमत जो है हासिल की, अंदर से ही उसने सच्चाई हासिल की लुकमान की। और कुछ कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे,
कुछ बातें आती हैं, लेकिन उनके बारे में ये है, ये अरबी के अदम के अंदर मौजूद थे, शायरों ने भी अपने कलाम में लिखा। बल्कि एक शख्स आए मदीना मुनव्वरा से, पहला जो अव्वल जो पहले शख्स आए उनका नाम था सवैद बिन सामत। और जो पहले आए तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जाके मिलते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब को हज के लिए आते थे ना दूसरे इलाकों से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत देते थे। उनके पास गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें सच्चाई और हक़ की दावत देता हूँ, मैं नबी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भी एक कलाम है और वो भी बड़ा अच्छा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ मुझे क्या। तो उसने ये सूरत लुकमान का सहीफ़ा था उसके पास, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कहना कि ये भी बहुत अच्छा है और मेरे पास भी अल्लाह का कलाम है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत की तो उसने कहा कि ये आपका कलाम जो है ये लुकमान सहीफ़े लुकमान से बेहतर है। और बाज़ वो जल्दी फौत हो गए, लेकिन बाद कहते हैं कि मुसलमान हो गए थे सवैद बिन सामत, यानी वो भी एक नेक और फितरत इंसान जो है वो आए। तो लुकमान जो है उनके अंदर अल्लाह ने ऐसी दानिश, ऐसी अक्लमंदी, हिकमत अता की जिसका खुद अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र फरमाया कि वलक़द आतैना लुकमान इसका वलक़द आतैना लुकमान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, कि हमने लुकमान को हिकमत दा, हिकमत समझदारी दानाई की बात। तो मैं बात कर रहा था कि ये उनसा वो ऐसे इंसान थे और ऐसे और भी कितने होंगे कि जिन्होंने खुद ही अंदर से ही अपने आप को समझा और अल्लाह की वहदानियत का यकीन किया और उनको तसव्वुर में और अपनी अकल से यह साबित किया कि अल्लाह के सिवा और कोई भी इबादत के लायक कोई रब नहीं हो सकता, ये रब ही है। और इसका फिर उन्होंने अपना आखिरी वक्त में अपने बेटों को जो नसीहत की उसका अल्लाह ताला ने यहाँ दिया कि बेटों को लाजमी तौर पे आखिरी वक्त में जो अपने बच्चों को नसीहत करता है वो अच्छी नसीहत होती है। तो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, अपने बेटे को जो नसीहत की उसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रख दिया। तो मेरे जी साथियों, लुकमान जो थे उनको अल्लाह ने दानिश, हिकमत, और हिकमत जो है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद में हिकमत के बारे में काफ़ी दफ़ा जगह और अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद का नाम जो है वो भी क्या रखा है, यासीन वल कुरान इल हकीम, है ना, कि कुरान मजीद का नाम ही हकीम रखा है। अल्लाह ताला के अपने नामों में से 99 जो नाम है उनमें भी एक नाम हकीम है, यानी हिकमत कितनी ज़रूरी चीज़ है। और दुनिया के अंदर ये जो अक्लमंदी है ना, ये बड़ी मुश्किल काम है, ये बड़ी मुश्किल, सबसे मुश्किल जो है यही है कि इसका इस्तेमाल करना, अकल का जो इस्तेमाल करना है ना, ये सबसे अकल है। क्या अकल का मानी होता है रस्सी। जब आपको किसी जंगल में जा रहे हैं यहाँ पे या किसी रास्ते में आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं, आप देखते हैं कुआं, और कुएं में क्या करते हैं, रस्सी लगा के डोल डाल के वहाँ से पानी निकालते हैं। यानी ये अकल है, ये तुम्हारी मुश्किलात का हल जो है ये अकल निकालती, ये रस्सी जिस तरह पकड़ के निकालती। अकल जो है ये कम है लोगों में, है सब के अंदर अल्लाह ने रखी है। तो ये अंदर के एक जो चीज़ अल्लाह ने रखी है ना, जो जिसको रूह कहते हैं, रूह जो आसमानों से आई है, ये जो अंदर सच्चाई की जो हिस्सा रखी है, जो ज़मीर है, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। जो इसको इस्तेमाल करता है वो सच्चाई के रास्ते में चला जाता है। अल्लामा इकबाल ने कमाल का एक शेर मैं आपके सामने रखता हूँ, कमाल की इस चीज़ की कसी की है। और वो उस शेर पे आप गौर करें, फिर आपको खुद पता चलेगा कि इंसान हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी के पीछे जाने की। हम खुद सोचिए, हम खुद इस पे गौर करें तो हम इस नतीजे में पहुंच सकते हैं जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत का नाम दिया है। और हिकमत मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत अता की गई उसको बहुत ही शानदार चीज़ें अता की, खैरन कसीर, बेहतरीन चीज़ें अता की। तो हिकमत का तो इंसान के होना ये अल्लाह का बहुत बड़ा उसका फजल है, उसकी रहमत है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी,
गौर करना था कि मुझे डरा नहीं सकती फजा की तारीकी, मेरी सृष्ट में है पाकियो दरख्शानी। तू है मुसाफिर शब बन चिराग खुद अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। कमाल देखने को गौर करे, इल्लामा इकबाल जो है अल्लाह का बड़ा नेक, बड़ा आला इंसान था। वो कहते हैं कि मेरी शायरी में अंदर ही जो है अल्लाह की तरफ से भी इशारे हैं। तो कैसा कमाल की, तो उन्होंने क्या कहना है, मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, कि मुझे हर तरफ जहालत नज़र आ रही है, हम हर तरफ जो है मुझे लोगों का जो है गुनाह की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, हर तरफ जो है मुझे जो जहालत और जो झूठ नज़र आ रहा है, तो मैं नहीं डरता। मुझे डरा नहीं सकती फ़ज़ा की तारीकी, ये फ़ज़ा के अंदर जो तारीकी है, जहालत है, जो जुल्म है, जो फ़ज़ा के अंदर बुराइयां हैं, मैं नहीं डरता। मेरी सृष्ट में है पाकियो दरख्शानी, मेरे अंदर जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो पाक भी है और रोशन भी है। केड़ी कहाँ पे? पाक, पाकियो दरख्शानी। कौन सी चीज़ है वो? हैं? माशाल्लाह। रूह पाक अल्लाह की तरफ से आती है। रूह जो है नूर है, रूह जो है नूरानी, नूर से बनी है रूह। देखो रूह तो चली जाती है ना, रूह की हकीकत है, रूह अपनी जगह पे एक रूह नूरानी हकीकत है, नूरानी। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मेरी सृष्ट में है पाकियो दरख्शानी, कि पाक है वो रूह, पाक होती है, दरख्शानी में रोशन, उसके अंदर रोशनी है, रोशनी सारे अंदर है। तू है मुसाफिर शब बन चिराग खुद अपना, कि ए रात का सफ़र करने वाले, अगर रात है तो डरना नहीं है, तू खुद अपने चिराग बन, कर अपनी रात को दागे जिगर से नूरानी। अपने मन के अंदर दागे, जो दिल के अंदर तेरा जज्बा और जो अल्लाह से मोहब्बत है, और दिल के अंदर जो तेरा जज्बा है, जो दिल के अंदर तेरी हकीकत सच्चाई है, उससे तो अपना चिराग रोशन कर। तो ये लुकमान हकीम जो थे, इन्होंने खुद सोच के अपनी ये फासले तय किए थे। उनके बारे में आता है, कुछ कहते हैं कि लुकमान हकीम जो थे ग़ुलाम थे, और कुछ जगह मैंने पढ़ा कि उनको ख्वाब में आया कि अल्लाह ताला ने पूछा उनसे कि लुकमान तू बादशाही चाहता है कि हिकमत चाहता है? तू हिकमत चाहता है कि बस तू बादशाही चाहता है, हिकमत? उन्होंने ख्वाब में क्या दिया कि मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मुझे हिकमत चाहिए, हिकमत, अकल मुझे फहम और फरासत चाहिए। तो कहते हैं कि उनका वो गुलाम थे, तो उनका मालिक था, मालिक ने कहा कि लुकमान ये बकरी ले, और इसके दो सबसे जो बुरे इससे है ना पार्ट है बकरी के गोश्त के, वो जो सबसे बुरे पार्ट हैं, वो दो हिस्से लेके आ, मेरे पास लेके आ। उसने बकरी ज़बह की, तो वो असल में अंदाज़ा करना चाहता था, लुकमान हकीम को जो है उसकी दिनाई का अंदाज़ा करना चाहता था कि ये जिसकी दानिश जो है, दानिश, इसकी अक्लमंदी कितनी है कि ये मेरे सवाल को, उसने बकरी ज़बह की और थोड़ी देर के बाद प्लेट में दो चीज़ें लेके आ गए। गौर सुनो मेरे नौजवान बच्चों, ये बड़ी गहरी बात। प्लेट में दो चीज़ें कौन सी लेके आया? एक ज़ुबान थी और एक दिल। बकरी का एक ज़ुबान और दिल लेके ना वो आगे प्लेट में आगे गई, मालिक को कहा कि ये दो सबसे बुरी चीज़ें हैं। मैंने कहा अच्छा। कुछ 2-4 दिन गुजरे, फिर उन्होंने बकरी दी का लुकमान इधर आ या जाके इसको दवा कर, और जो सबसे अच्छे पार्ट है ना इसके गोश्त के, वो लेके आ। लुकमान ने फिर बकरी दवा की और आया, तो थोड़ी देर बाद आके ना प्लेट में रखा हुआ था, फिर वही ज़ुबान और दिल थे। लगा लुकमान ये सबसे अच्छे करे, ये सबसे अच्छे करे। यार मुझे समझ नहीं आई, जब मैंने कहा था ये बुरे लेके आओ तो तू ज़ुबान और दिल लेके आया, और जब मैंने कहा अच्छे पार्ट लेके आओ तो तू ज़ुबान और दिल लेके आ गया। तो कहने लगा कि जनाब
अगर अगर अच्छे हो तो सबसे अच्छे ज़बान और दिल होता है। अगर बुरा होने लगे तो सबसे बुरे यही ज़बान जो मीठी बोलती है तो कितनी अच्छी लगती है, अगर गालियाँ निकालने लगे उसको बुरा कहने लगे तो बुरी लगती है। यही फितना फसाद बर्पा कर दी, ज़बान नहीं है ना आजकल चल रही है ना, तो क्या लगे ये बुरी हो जाए तो सबसे बुरी है। और ये तो लुकमान हकीम जो है बहुत कमाल की, अल्लाह देख रहा, उस वक़्त शायरों के शायरी अरब जानते थे, अरबों को पता था कि एक दना, एक बड़ा अरबों में एक दना हुआ है, एक अक्लमंद, अगरचे गुलाम है, काला भी है, लेकिन उसकी अक्ल की वजह से उसको इतनी मोहब्बत मिली, इतनी लोगों की, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको इज़्ज़त ऐसी दी कि कुरान मजीद के अंदर उनका जिक्र आ गया। तो उनसे ये मेरा बेटा, ये बात बड़ी गौर से बात सुने, लुकमान से किसी ने पूछा, ये बात भी बड़ी समझ वाली है, और ये दिल में, ये आपने भी लुकमान बन सकते हैं, आप कोई नहीं, आप क्यों जी बन सकते हैं ना, आपके अंदर आखिर आती है। लेकिन वो कहना कि आपको अल्लाह ने इतनी हिकमत अता हुई है, इतनी हिकमत है, ये किस तरह आप इतने हकीम हो गए, किस तरह अक्लमंद हो गए। तो उन्होंने जो बताया वो सुन ले ज़रा, वो सुन ले उन्होंने क्या कहा था। लुकमान हकीम ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने ये जो एजाज़ दिया है ना, मेरे दानिश का, अकल का, समझ का, अकल हिकमत जो होती है ना, अब देखे ना हिकमत क्या है कि इंसान चीज़ की गहराई तक पहुंच जाए, दनाई की, अकल की बात करे, समझ की बात करे, यहाँ तक कि असल हकीकत तक उसको रसाई हो जाए, ऐसी बात करे कि इंसान के सारी मुश्किलात आसान हो जाए, ऐसी सोच हो कि इंसान के सारे मसाइल हल हो जाए, उसको हकीकत का पता चल जाए, ये हिकमत होती। तो कहने लगे, पूछा कि क्या क्या लुकमान तुझे ये सारी अल्लाह ने एजाज़ दिया है, ये किस वजह से दिया है? तो उन्होंने जो जवाब दिया, जिसने पहला उन्होंने कहा मैंने सच्चाई का रास्ता है, मैं सच बोला है और मैंने सच लोगों का साथ दिया है। पहली चीज़ क्या है कि मैंने हमेशा सच बोला और सच्चाई वाला साथ दिया, सच्चे लोगों का साथ दिया। मैं कहता हूँ ये छोटी सी बात नहीं, ये बड़ी गहरी बात है। हम तो फेवरिज्म आ जाते हैं ना, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले जाते हैं ना। सच की बात हम देखते हैं कि ये सच्चा है, फिर भी हम नहीं करते, हम नहीं सच्चे। हम असल में देखा ये दौर जो है ना, ये झूठों का दौर हो गया। अब देख लें, क्यों जी बात सही है ना मेरी? ये इस वक्त लुकमान हकीम के फलसफे को समझाने की ज़रूरत है नौजवानों को, इसलिए मैं आज आपके सामने रखा। पहला काम उन्होंने कहा कि मैं सच बोलता हूँ और सच्चे लोगों का साथ देता हूँ। ये भी यही है हकीकत। अगर आज भी हम सच्चे लोगों का साथ देना, आज भी इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमर कायम हो सकता है। हम खुद भी झूठ बोलते हैं, सारा दिन देख लें टेलीविजन पे झूठ चल रहा होता है हैं, और झूठों का साथ देने वाले देखो ना, ऐसे बड़े बड़े जलसे और बड़े बड़े मजमे लग जाते हैं जी, इतने के झूठ पता सब झूठ है, पता है ना सबको, फिर भी लोग साथ देते हैं। तो ये मसला हमारा आज का यही है। अगर लुकमान की वो फिक्र को समझे कि सच बोलना है और सच्चाई का साथ देना है, तो आज भी हम इस मसले को हल कर सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि मैंने जो कभी भी इमानत में ख़यानत नहीं की। दूसरा ने कहा मैं जो मेरे पास अमानत होती है मैं उस पर ख़यानत ही। और ये भी बड़ा लंबा मज़मून है कि अमानतें कितनी कोई आदमी रख सकता है ना, कोई पैसा भी रखता है, कोई बात भी कर लेता है, कोई कहते हैं मजालिस अमाना, कि कोई किसी से मशवरा ही कर लेता है तो उसको भी अमानत समझा। ये भी एक बहुत बड़ी सिफत है कि इंसान किसी की अमानत में ख़यानत ना करे, किसी की बात को पर्दे में रखे, किसी की बात सुन के आगे ना पहुँचाए। और ये जो नौकरियां भी इमानत हैं और ज़िम्मेदारियां भी इमानत हैं, सारी इमानतें हैं जो इसको समझता है। तो और तीसरी बात उसने कही कि मैंने खामोशी इख्तियार किया, मैंने कभी भी बेमकसद लगव बात नहीं की, कभी भी मैंने बेमकसद
हम तो करते जाते हैं ना, हम तो इतने हमारा फरिश्ते थक जाते हैं लिखते 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 लिखते, हमारी बातें नहीं ख़त्म होती। वो कहते हैं मैं खामोशी सबसे आला है, बेमकसद मैंने कोई बात नहीं की, मैंने खामोशी इख्तियार की, जब भी मतलब की बात हुई है वो ही की है। अब उसको अल्लाह के बंदे को कैसी कमाल की बात कर गया हमें है। तो मेरे जी साथियों, लुकमान जो है इसकी जो यहाँ पे हम आगे अगले प्रोग्रामों में ये इसको गौर करेंगे कि अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं, इतनी कमाल की नसीहतें हैं कि आज भी इस पर हम अपने बेटों, आज आप भी इसको समझो कि मेरे बाप मुझे नसीहत कर रहे हैं, अगर आप उस पर अमल करें तो आप बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, बेहतरीन। तो यहाँ पे जो बात अब वक्त मेरा तो बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये बात जो इसका समझ लें कि अल्लाह ताला फरमाया कि वलक़द आतैना लुक़मान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, कि हमने लुक़मान को हिकमत अता की। अब ये एक नुक्ता जो है, आज एक नुक्ता कि हिकमत जो है, जो मैंने बताया कि अक्ल और दनाई, मामले को समझना, हकीकत की तह तक पहुँचना, गिराई, ये अपने दिमाग को इस्तेमाल किया करें। ये अल्लाह ने आपको बहुत कीमती चीज़ दी है, ये दिमाग, इस पर गौर किया करें। कुरान में बार बार अल्लाह तक फला या तदब्बरून, और तुम गौर नहीं करते और अकल नहीं करते, और यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसान तो अपने अकल और समझ को ज़रा अपने बुरे कान ला, गौर और अकल को इस्तेमाल कर, तो तुझे सच्चाई और हकीकत मिल जाएगी। अब देख रहे कितने बेवकूफ़ लोग हैं कि अल्लाह के होते हुए बुतों की पूजा करते हैं। कोई भी पूछता है यार बुत जो है ये पत्थरों से बनाते हो, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो उनको तोड़ फोड़ के रख के बताया था पूरी कौम को, ओके ये तुम जिनकी पूजा करते हो ये अपने आप का भी बचा नहीं कर सकते हैं, फिर भी कौम जो है नहीं मानी। उस वक़्त की बात यही है ना, नहीं मानी। हालांकि उसके हाथ को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बुतों को तोड़ा कि ये अपना खुद हिफाजत नहीं कर सकते, फिर भी ये अकल नहीं आई। कौम जब ये अकल चली जाए ना, फिर जो मर्जी कर ले, तो नहीं मिलती। तो हज़रत लुकमान को बारे में अल्लाह ताला ने वलक़द आतैना लुकमान ने हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, तो पहली जो हिकमत की, अकल की पहली बात जो बताई, अनिश्कुर लिल्लाह, कि सबसे पहला जो इज़हार होता है अकल का, हिकमत का, कि वो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की उन नेमतों के बारे में वो समझता है और उसका शुक्र अदा करता है। ये हिकमत का पहला जो है इंसान का पहला जो टूल है, पहला जो हासिल है उसको ये है कि अगर उसको अकल आ गई है तो उसको वो सोचेगा कि ये मुझे आँखें दी हैं, ये किसने दी हैं, ये मेरा चेहरा जो बनाया है ये किसने बनाया है, ये मुझे इतने अच्छे घर में पैदा किया ये किसने किया है, ये आज अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ जो इतना शानदार दिया ये किसने दिया है, ये किसने पहले ये रिज़्क़ जो मुझे मिला ये किसने दिया है, ये औरों को नहीं मिला। तो पहले नंबर पे वो सारी चीज़ों पे गौर करेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने, उसके मालिक रब ने जो दी हैं, ताकि उसको एहसास हो कि मुझे देने वाली एक ज़ात है, मैं मुझ पे इनाम करने वाली एक ऐसी ज़ात मौजूद है जो अगर मुझे मेरे पे इनाम ना करती तो मुझे ना मिलता, और वो मेरी ज़ात जो है वो रब है। कि वलक़द आतैना लुक़मान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, कि पहला जो उनको जो दिनाई के आया बात वो क्या थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। निश्कुर लिल्लाह मैं यशकुर फ़इन्नमा यशकुर नफ्से ही, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शुक्र अदा करता है वो कोई किसी पे एहसान नहीं करता, वो अपनी ज़ात ही के लिए करता है कि जब वो उसको एहसास होगा कि मुझे सारी चीज़ें जो रब ने दी हैं, मेरे पास आज अल्लाह ने आँखें दी हैं, इतनी अच्छी आँखें हैं और रोशनाई है, इतने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनकी आँखें नहीं या जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, या जिनके पास मेरे हाथ हैं अल्लाह ने दिए, मुझे सेहत अल्लाह ने दी, इतने लोग हैं जिनकी सही सेहत ही नहीं है, बीमार। तो वो फिर अल्लाह के करीब पहुंचेगा, उसका अल्लाह के साथ राब्ता होगा और फिर वो अल्लाह से शनासाई हासिल, अल्लाह की मार्फत हासिल करेगा। और जब अल्लाह की मार्फत जिसको मिल जाएगी, यही हिकमत है, यही
कि जिसको अल्लाह ताला फरमाया कि वही यो तल हिकमत फ़क़द या खैरन कसीरा, जिसको दनाई अक्लमंदी और अक्ल सलीम मिल गई, उसको बेहतरीन खूबियाँ अल्लाह की बेहतरीन नेमतें मिल गई। तो मेरे जी साथियों, आज के प्रोग्राम का जो हासिल है वो यहाँ ही आप ख़त्म करते हैं। और ये ज़हन में रख लें कि सबसे पहले जो है हमें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना है और हिकमत अंदर से तलाश करनी है और अल्लाह के बारे में मार्फत हासिल करनी है और ये अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना है और ये करना है कि उस अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा बनना है जिसने सारी की सारी नेमतें जो दुनिया में मिली। और इंसान जब देखे तो अपने नीचे देखे, उसको देखे कि मुझे कितने लोग हैं जो जिनके पास ये घर में इतना खूबसूरत घर है, इतना शानदार घर है। मैं रहता हूँ, हज़ार लाखों इंसान ऐसे हैं जिनको इस जैसा घर भी मुयसर नहीं। कितने इंसान हैं जो किराए पे रहते। फिर देखें कि अल्लाह मुझे रात को मैं देता हूँ, अल्लाह ताला बेहतरीन रिज़्क़ देता है। कितने ही लोग हैं जिनको रात का खाना ही नसीब नहीं होता। देखे ना, आटे के पीछे भाग रहे हैं, आज तो पता चल रहा है ना। तो मेरे जी साथियों, ये आज लुकमान हकीम की जो आज शख्सियत आपके सामने रखी, इंशाल्लाह इन्होंने जो अपने बेटे को नसीहतें की थी उसको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में और नसीहत में एक और करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी हिकमत अता फरमाए, हमें भी अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, हमें भी सही फ़िक्र सही सोच अता फरमाए, सही अक्लमंदी अता फरमाए, सही सोच, सही बात करना, सही सोचना, सही गौर करना और सही ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।